हाँ, एक मैं जरूर कहूंगा कि कुछ लोग थोड़ा सा वो कर लेते थे कि भाई पिटीशन डायल करते थे, उसमें अपनी दर्ज करते थे, मोशन लगाते थे कि मोशन टू एडवांस लगाते थे कि मेरी डेट जल्दी आ जाए। मैं उन भाइयों को जरूर कहूंगा कि पिटीशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल केस चल रहा है इसको चलने दो, कि कोर्ट खुद ही एक्सपीडाइट करने के मूड में है, अब तो खुद ही जल्दी जल्दी फैसले सुनाने के मूड में है। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, कल की बात है, अगर नेगेटिव तो जितना मर्जी सोच ले, हम सोचते चले जाएंगे, लेकिन कल 7 केस इमिग्रेशन में असाइलम के 7 केस पास भी हुए हैं। ये भी नहीं कि राज में हुआ है। मैं कोई ट्रंप साहब की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आंकड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और 7 तो वो हैं जो मेरा कोई जानकार वकील है जिनके ये केस पास हुए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये केस पास नहीं होने चाहिए थे। अगर सबको वापस भेजना था तो केस पास क्यों होंगे? लेकिन 7 केस कल की रिपोर्टिंग थी, मैं बात कर रहा था किसी से तो वो कह रहे जी 7 केस पास हुए हैं असाइलम के। कल एक दिन में नहीं होंगे तो 2-3 दिन में हो गए होंगे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद हुए। ये तो एक वकील का है, वकील हजारों लाखों यहां पे हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि जो चीज सही है उसको पेश किया जाए, उसको बताया जाए। और मैं सभी परिवारों को, जो भारत में बैठे परिवार हैं, गरीब परिवारों के लड़के बच्चे आए हुए हैं, हमारी बेटियां भी आई हुई हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं, उन सभी को मैं ये बात कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली किसी भी तरीके से आप बिल्कुल असमंजस में ना रहें, बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना रहें, बिल्कुल शांति से चुपचाप, आपके पास वर्क परमिट, आप काम करते रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, कोई कुछ नहीं आपको कह रहा है। दूसरी चीज, जो आंकड़े हैं वो इतने चले गए, इतने चले गए, भाई इससे ज्यादा तो पिछले साल भी गए थे। और इनके लोगों के ऑलरेडी उनको पता था कि भाई डिपोर्टेशन लगी हुई है, तो कल ना कल किसी न किसी दिन तो जाना ही पड़ेगा, वो भेजेंगे। या फिर इन्होंने अपील नहीं लगा रखी होगी, या अपील लगा रखी होगी वो ठीक ढंग से बता नहीं पाए। कई बार ये भी होता है कि आपके पास चीजें हैं लेकिन आप घबरा गए, बेचैनी में और टेंशन में बोला नहीं जाता, आदमी समझता है कि कुछ गड़बड़ में है। आपको और मैं बता दूं, ये धरपकड़ का जो सिलसिला यहां शुरू हुआ ना, ये शुरू हुआ था इस चक्कर में कि बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं है, ये असल बात है ड्रग ट्रैफिकिंग की और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है। असल में बॉर्डर से दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा नशें का आना और बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि बहुत बच्चों को पकड़ पकड़ के वेश्यावृत्ति में धकेलना, उनसे जबरदस्ती उनको रोक के कि भाई तेरी फैमिली को पीछे हम ये कर देंगे, यहां पे धक्के से लेबर करवाना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का न्यूज रिपोर्ट्स हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की अमेरिका के अंदर की। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये अल साल्वाडोर है, आपका ग्वाटेमाला है, इधर ये आपका मैक्सिको है बहुत बड़ा, यहां से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बहुत ऐसे केस हैं जो 14-14 साल की लड़कियां, 12-12 साल की लड़कियां, 15-15 साल की, 17 साल की लड़कियां, 18 से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के यहां लाके रखना और उसको ये डरा धमका के रखना, उनसे गलत काम करवाना, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कल की मैं आपको बात बता दूं, 177 लोग लॉस एंजलिस काउंटी में 177 लोगों को छुड़वाया गया, रेस्क्यू किया गया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार थे। सोच सकते हो, इसी रेड के दौरान, ये जो रेड पड़ रही है इसके दौरान उन्होंने 546 लोगों को अरेस्ट किया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, यहां डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी पूरी रिपोर्टिंग आप देख सकते हो। 546 लोगों को गिरफ्तार किया गया आईएस की रेड के दौरान, स्पेशल लोकल पुलिस की और लोग उनकी मदद लेके। और इसमें 177 लोग जो इन्होंने अपने कब्जे में कर रखे थे, इन लोगों को छुड़वाया। इनमें बच्चे भी थे, छोटे बच्चों से वो क्या क्या काम करवाते होंगे, सोच के देखना। जिसका बच्चा गायब हो जाए उसको नींद आती होगी क्या मां बाप को? अब ये सारी चीजें
अगर उनके धरपकड़ में क्रिमिनल्स हैं भाई, किसी के घर का कोई बच्चा किसी ने मार दिया, वो तो सारी जिंदगी के लिए बेचारा दिमागी तौर से तो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, इस धरपकड़ के दौरान अगर कोई भाई काम करता हुआ ऐसा पकड़ा जाए जिसके पास कागज पत्र नहीं है तो समस्या है। उनको हमने पहले भी हमने ये बात कही कि जब तक आपकी वर्क परमिट नहीं आ जाता तो आप अपने घर में शांति से बैठिए। बतेरे भाई रहते हैं यहाँ, आपको दे देंगे खर्चा पानी। अब रोटी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं, सारे भाई खाए रहे, ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है काम, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भाई। तो उस चीज में मैं ये कह रहा हूं, इस अफरा तफरी में ऐसा ना हो कि बहुत लोग दिमागी बीमारी का ही शिकार हो जाएं।